हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? तो मंडे के लिए देख लेते हैं निफ्टी बैंक को। तो क्या देख रहे हैं हम? भाई देखो, 2-3 दिन से सेलिंग हो रही है अच्छी। ठीक है। तो ऐसे में जो ऊपर बैठे हैं वो बायर तो हैं प्रॉफिट में, उनको हम टारगेट कर नहीं सकते। लेकिन जैसे ये 500 का नंबर ब्रेक डाउन हुआ, उसके बाद एक मूवमेंट तो आया है अच्छा। लेकिन क्या होता है, इसके बाद भी यहाँ से जैसे एक बाइंग आ गई थी, तो इस एरिया को देखते हुए लोग इसके नीचे ही सेल किया होगा सबने, कुछ ने। यहाँ ये ऐसे बना कुछ, और ये ऐसे सेलिंग हुई ये नीचे, और नीचे ही क्लोज कर दिया मार्केट ने। तो ऐसे में यहाँ पे सेलर ही बैठे होंगे, समझ रहे हो ना? तो ऐसे में नीचे बायर के एसएल तो है नहीं जिनको हम टारगेट करें। तो यहाँ पे बैठे सेलर, सेलर के एसएल, सेलर को टारगेट करने के लिए हम कल बाइंग साइड का प्लान करेंगे। कल का हमारा प्लान रहेगा बाइंग साइड का। तो ऐसे में सनेरियो में आपको बता देता हूँ क्या होगा। देखो ये एरिया है जो, इस एरिया में सेलर के एसएल हो सकते हैं। इस एरिया में यहाँ 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 सेलर के एसएल हैं, और 500 के नंबर तो ऊपर तो हैं ही एसएल। तो ऐसे में क्या हो सकता है भाई, कल के लिए मैं आपको बता देता हूँ। इनको टारगेट करने के लिए हमारे जो सनेरियो होंगे, ऐसा हो सकता है। देखो 2 दिन की छुट्टी थी, बहुत ज़्यादा सेलर यहाँ पे अपनी पोजीशन होल्ड करके ना भी गए हो, लेकिन सेलर यहाँ पे जरूर है भाई। एसएल हमारे पास सेलर के, ये बायर के है नहीं। तो मार्केट हो सकता है कल इनको ना भी टारगेट करे, लेकिन हमें बाई जब भी करना है। ऐसा नहीं कि मार्केट ऊपर भाग रही है, ऊपर भागी फर्स्ट में ही हमने बाई कर लिया। हमने वेट करना है रिट्रेसमेंट का, एक अच्छी रिट्रेसमेंट का, कि उसमें क्या हो सकता है, कुछ सेलर को और बुलाए मार्केट। जैसे यहाँ पे जो सेलर हैं भाई, कुछ तो अपनी पोजीशन जैसे अच्छे प्रॉफिट में थे, कुछ तो होल्ड करके नहीं गए होंगे, कुछ अपनी पोजीशन होल्ड करके जो गए उनको हम टारगेट करेंगे कल के लिए। तो मार्केट में डायरेक्ट बाइंग पे बाइंग ना करके हम एक रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, और रिट्रेसमेंट के बाद हम पोजीशन अपनी बनाएंगे। तो ऐसा कई बार ऐसा होता है, मार्केट अगले ही दिन सेलर को टारगेट ना करके 1-2 दिन और ले लेती है। तो ऐसे में हमें जब भी बाई करना है तो हम डिक पे बाई करेंगे। जैसे क्या होता है, मार्केट ऊपर जा रही है, जैसे ये डिक करेगी ना तो हम बाई करेंगे। तो एक तो ये 200 का नंबर है, यहाँ से हमें बाइंग का एक मिल सकता है, या इसके जो टूटने के बाद ये एक सपोर्ट है, ये जब टूटेगी तो यहाँ पे क्या होगा, सेलर काम करेंगे। यहाँ कुछ सेलर यहाँ हो जाएंगे, कुछ सेलर यहाँ हो जाएंगे, तो हम यहाँ कहीं से बाइंग कर सकते हैं। कल 59,000 के नंबर को चांस नहीं है, कम है तोड़ने के, लेकिन इस लो के नीचे से हम बाइंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाइंग का प्लान है हमारा, क्योंकि एक रिट्रेसमेंट बाकी है। और यहाँ पे देखो कुछ बड़ा मूवमेंट हुआ नहीं है, इसमें सेलर अवेलेबल है हमारे पास। तो इनको टारगेट करने के लिए हमें बाइंग साइड का सेटअप चाहिए। सेंसेक्स में देख लेते हैं। सेंसेक्स में देखो सेम, मार्केट ने जैसे ही देखो ऐसी जो फास्ट सेलिंग होती है, जैसे लो के नीचे जैसे ये लो टूटा मार्केट का, 84,000 का नंबर टूटा है, सेलर तो यहाँ पे आए हैं, लेकिन उसके बाद जो फास्ट सेलिंग हुई है ना, ऐसे में सेलर यहाँ जाके कहीं आए होंगे। और 2 दिन की छुट्टी थी तो बहुत ज़्यादा सेलर यहाँ पे ना भी हों। जो सेलर हैं वो प्रॉफिटेबल हैं, उनको हम टारगेट कर नहीं जा सकते। उनका 84,000 के ऊपर उनका स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पे उनके एसएल होंगे। तो हमारा ऐसे में क्या है, जो यहाँ पे जो सेलर बैठे होंगे, यहाँ कहीं सेलर बैठे होंगे, तो उनको टारगेट करने के लिए हम बाइंग साइड का ट्रेड बनाएंगे। मार्केट हो सकता है कल पहले सेलर के और एसएल क्रिएट करे और फिर बाइंग में जाए। तो हम यहाँ कहीं से 83,258 के पास एक सपोर्ट है, यहाँ पे इससे हम बाइंग कर सकते हैं। यहाँ से हमारा बाइंग का पोजीशन बन सकता है। डायरेक्ट खुल के नीचे जाती है मार्केट, तो यहाँ से हम डायरेक्ट बाइंग कर सकते हैं। अगर ऊपर कहीं से खुल के मार्केट डाउन डाउन आती है और क्लोजिंग प्राइस का ब्रेक डाउन करती है, तो और 500 का ब्रेक डाउन करती है, तो हम यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। टोटल हमारा कल क्या है, जो एसएल कल मार्केट क्रिएट करेगी नीचे के लिए, डाउन साइड के एसएल क्रिएट करेगी, और कुछ एसएल यहाँ होंगे, उनको टारगेट करने के लिए हम बाइंग साइड का प्लान करेंगे।
निफ्टी 50 में क्या है देख लेते हैं। निफ्टी 50 में भी आप देख सकते हो मार्केट ने देखो 26,000 के नीचे ही चल रही है मार्केट। तो जो भी है यहाँ पे सेलर, उनको हम टारगेट कर नहीं सकते। और जो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट ने क्या किया है, नीचे यहाँ पे कंसोलिडेट करके नीचे गई है और ये डायरेक्ट सेलिंग हुई है। यहाँ पे जो सेलर हैं इनको भी हम टारगेट नहीं कर सकते। लेकिन जो यहाँ पे सेलर आए हैं, मार्केट ने जो ये एक बनाया है अपना, इस सेलर को, इन सेलर को जो यहाँ यहाँ सेलर बैठे हैं, इनको टारगेट करने के लिए हम बाइंग साइड का सेटअप बनाएंगे। देखो कल पक्का ये होगा 200%, मुझे लगता है कि कल मार्केट एक बार इस अपने लो को तोड़े, सेलर को बिठाए और फिर बाइंग साइड में जाए। तो यहाँ कहीं से हमारी इस एरिया में हमारी ट्रेड बनेगी भाई। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।